Okay, so hello everyone. I would like to welcome you all in Investing Finance. तो इस हफ्ते के लिए मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 और साथ में कुछ दो तीन स्टॉक्स का एनालिसिस लेकर आ चुका हूं। तो बिना कुछ देरी किए ही हम जल्दी से एनालिसिस पर डाइव करते हैं। सो फर्स्ट वी हैव इज बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी एंड निफ्टी को रिलेशन में दे ऑल आर बुलिश। कहने का मतलब ये कि ये दोनों ही एक साथ ही बुलिश है और अभी हम जिस लेवल पर हैं उसे एक मेजर डिमांडिंग एरिया भी कह सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने कंटिन्यूस तीसरी बार इस एरिया को टैप किया है। अगर इस एरिया पर हमें कुछ भी एक बुलिश सिनोनियम्स दिखता है, मानने का मतलब है कि अगर इस डोजी के हाई को भी ब्रेक करता है मार्केट ओपनिंग के दिन, तो हम ज्यादा तो नहीं पर 53,963 लेवल तक बाइंग के लिए देख सकते हैं। और इंट्राडे के लिए ये सब इंट्राडे के लिए हम बाइंग के लिए देख सकते हैं। तो अगर हम मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर देखें तो मूविंग एवरेज तक के लेवल के लिए हम इसे बाइंग के लिए कोटेड कर सकते हैं। तो हमारा बाइंग लेवल होगा 50,000। हमारा पहला टारगेट रहेगा 50,970। अगर ये एरिया भी ब्रेक होता है तो हम मूविंग एवरेज के सपोर्ट तक हम जाएंगे, सब रेजिस्टेंस तक, वो कि 54,000। और 54,000 एक मेजर साइकोलॉजिकल एरिया भी हम कह सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए इतना ही। अब चलिए चलते हैं निफ्टी पर। So what Nifty can provide us? Let's see. सेम निफ्टी भी एक मेजर डिमांड एरिया का टैप हुआ है और ईएमए का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है हमें, जो कि है 100 डेज मूविंग ईएमए का हमें अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। अगर इसी एरिया पर कल को मार्केट एक बुलिश क्लोजिंग देता है तो हम कहीं ना कहीं एक 26,200 के एक साइकोलॉजिकल लेवल तक हम बाइंग के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर अगर नीचे में मार्केट ने 26,150 का लेवल का ब्रेकडाउन दे दिया तो सीधे ही दूसरे डिमांड जोन जो कि होगा 26,100 पर हम टैप करेंगे। ये लेवल मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दिया है। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप तक अभी भी ज्वाइन नहीं हुए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में। So first we have is ICFC बैंक। So ICFC का एक मेजर पैटर्न क्या दिख रहा है कि मार्केट क्लीन बुलिश है और we can't go against to trends. According to synonyms, we have planned buying in ICFC. So the major buying area will be uh, between 1200 to 1290. Sorry, 1290 to 1300। ये एरिया पर अगर मार्केट कुछ भी एक बुलिश कोटेशन बनाता है तो हम बाइंग के लिए जा सकते हैं। पहला टारगेट होगा हमारा 1316 का और दूसरा टारगेट होगा हमारा 1340 का। सो आईसीएफसी के लिए इतना ही। अभी अभी हम अपने स्टॉक्स पर जंप करते हैं, जो कि है जोमेटो। जोमेटो पर मुझे काफी एक अच्छा सा मूवमेंट दिख रहा है, क्योंकि मार्केट अपने आप में ही बुलिश है और ये अभी अपने मेजर फिबोनाची लेवल के एक गोल्डन जोन को टैप कर रहा है, जो कि है 0.5 लेवल, जो कि आप देख सकते हैं। अगर ये लेवल पर जोमेटो ने अच्छा एक बाइंग मोमेंटम बनाया तो हम इजीली ऑल टाइम हाई नहीं तो 285 और 300 तक का टारगेट बनाकर हम यहाँ से बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ भी बाइंग कोटेशन बनता है तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर देता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। So next we have is PFC. So what technicals we can see in PFC is मार्केट ने एक अच्छा सा फेक आउट बनाया है नीचे की तरफ, which means कि सेलर लोगों को ट्रैप किया है। Trapping the sellers. Market has already retested the market and it is going for bullish. So ओपनिंग के कल के ओपनिंग पर हम इंट्राडे के लिए हम इसे बाइंग कर सकते हैं 500 ऊपर की तरफ, मिनिमम भी 525 तक का हम बाइंग लेवल बना सकते हैं। सो या मार्केट एनालिसिस कुछ ऐसा ही था। So if you have any doubts regarding stocks or regarding a market, you can directly message me in Telegram. We have an open public group. We don't take any kind of charges to be joined in the group. So yeah, stay tuned. Have a happy weekend, and we will meet next week. Thank you.